मित्रों नमस्कार। मैं पुनः एक बार भाई देवगरे अपने YouTube चैनल सड़ेतोड़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों आज का विषय है, क्या राहुल डुप्लीकेट गांधी डरपोक है? गंभीर विषय है मित्रों। उन्होंने जो बात कही थी, संसद में कही थी कि हिंदू हिंसक है, इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं और यह पूछ रहा हूं कि क्या सच का सामना करने में विपक्षी नेता डरता है? विपक्षी नेता राहुल डुप्लीकेट गांधी डरता है। डुप्लीकेट गांधी ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गांधी के जो पोता है उन्होंने भी गांधी परिवार पे लांछन लगाया है कि ये लोग हमारे नाम का उपयोग करके राजकारण का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमेशा कांग्रेस का मतलब हमेशा झूठ का पुलिंदा खड़ा करने का, हिंदू वोट अपने तरफ खींच लेने का। सत्ता में कामयाब हो गए कि सत्ता में आने के बाद में हिंदू विरोधी कार्रवाई करके प्रो मुस्लिम सारा का सारा एजेंडा चलाने का काम, मतलब कांग्रेस पक्ष। और मजे की बात है मित्रों, कांग्रेस पक्ष में 90% सीडो सेक्युलर हिंदू कांग्रेस चलाते हैं। मतलब ये सारे सूडो सेक्युलर हिंदू कांग्रेस में क्यों रहते हैं, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। आज वीडियो देखना, ये सारे तथ्य इस सिलसिले में किसी ने उजागर नहीं किए। जो तथ्य मैं यहाँ पे सामने आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मान्य है कि राहुल डुप्लीकेट गांधी एक डरपोक नेता है। मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदू है, पिछड़े जाति का है। इन्होंने एक विषय निकाला था संसद में कि पिछड़े वर्ग के लिए अलग से जमीन दी जाए। मतलब देश का विभाजन करना ये कांग्रेस की फितरत रही है, पक्की बात है। ये भारत पाकिस्तान भी कांग्रेस की देन है। उसी तरीके से अब मुसलमान को जैसा मिल गया वैसा मल्लिकार्जुन खड़गे पिछड़े वर्ग के लिए ज़मीन मांग रहे थे संसद में, क्योंकि ये तबका गरीब है, ये है वो है, सारी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। लेकिन उसको मोदी जी ने जो जवाब दिया तो उन्होंने सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संपत्ति का ब्यौरा निकाला, जो तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास है। अभी सत्ता में रहने का और मलिदा खाने का और दबा के पैसा खाने का भ्रष्टाचार ये कांग्रेस के रग रग में पड़ा हुआ है। झूठ का पुलिंदा राहुल डुप्लीकेट गांधी भी आज जमानत पे ही बाहर है, ठीक है। अब देश का विभाजन मतलब कैसा? 1947 में इन्होंने हिंदू भारत और पाकिस्तान मुसलमान ऐसा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान को एक मुसलमान दर्जा देके अलग राष्ट्र उसको दे दिया। और ये किसके लीडरशिप में हुआ? नेहरू और मोहनदास गांधी के लीडरशिप में हुआ। तकरीबन 10 लाख हिंदुओं की हत्या की गई, नृशंस निर्मम हत्या की गई, औरतों पे अत्याचार किए गए। लेकिन इसका श्रेय किसी ने नहीं लिया, या तो फिर उनको शरणार्थी करके बसाने में भी नेहरू खानदान ने कभी अपने तरफ से आगे कदम बढ़ाया नहीं। ये सब कांग्रेसी चाहते हैं कि हिंदू लोग जो है, हिंदू हमेशा पिछड़े कैसे कर सकते हैं, या तो फिर इनको यहाँ से नदारद कैसे कर सकते हैं, इसके पीछे लगा हुआ मतलब ये कांग्रेस पक्ष है। मोहनदास गांधी के हत्या के बाद भी, अब वो 10 लाख तो अलग, मोहनदास गांधी के हत्या के बाद भी तकरीबन हिंदू ब्राह्मण 48,000 निर्मम नृशंस हत्याएं की गई, इनके घर जला दिए गए और इनको रास्ते पे लाया गया। क्यों? क्योंकि एक गांधी मरा है। हर गांधी मरने के बाद में कांग्रेस पक्ष ने नरसंहार किया है, वो भी हिंदुओं का ही किया है। कभी मुसलमानों का नरसंहार तुमने सुना होगा तो देखो, कहीं सुना ही नहीं है।
तो ये सब करने के पीछे कारण कौन था? कांग्रेस। 7 नवंबर 1966 करपात्री महाराज के अगुवाई में गोहत्या बंदी कानून लाने के लिए एक आंदोलन किया गया। इसकी पूर्व पीठिका ऐसी है कि इंदिरा गांधी ने करपात्री महाराज को एक वचन दिया था कि आप हमको, सारे हिंदू हमको वोट दो तो हम गोहत्या बंदी कानून भारत में लागू करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद क्या हो गया? इंदिरा गांधी ने गोहत्या बंदी कानून को दरकिनार कर दिया। करपात्री महाराज ने आंदोलन किया। जब इंदिरा गांधी ने देखा कि आंदोलन हाथ के बाहर जा रहा है तो इंदिरा गांधी ने हिंदू साधु संतों की तकरीबन 200-300 साधु संतों पे बेछूट गोलीबारी की, जिसमें तकरीबन 200-300 हिंदू साधु संत मारे गए। पहले वचन दो, फिर वचन भंग करो, फिर उस पर आंदोलन करते हैं तो उन पर गोलियां चलाओ। ये हिंदू विरोधी कांग्रेस है जो कहती है संसद में जाके कि हिंदू हिंसक है। तो वो लाशें उठाते वक्त, जो 200-300 साधु संतों, हिंदू साधु संतों की जो लाशें गिरी थी, वो उठाते वक्त करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि हिमालय से एक साधु या संत आएगा जो संसद पर कब्जा करेगा और कांग्रेस की विचारधारा को संपूर्णतः नष्ट करेगा। अब साधु संतों का श्राप जो होता है वो विफल कभी नहीं जाता, वो हमेशा सफल होता है। और 1970 में राहुल गांधी का जो जन्म हुआ, कायनात ने राहुल गांधी का प्रयोजन किया कि जो जाके कांग्रेस को समाप्त कर दे। आज भले 44 पे 99 आ गए और उसमें बहुत सारी तभी ये आ गई, ये ताकत आ गई है। ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग पास अगली टाइम में सत्ता में आएंगे, उसकी वजह से राहुल डुप्लीकेट गांधी बहुत इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन कायनात ने राहुल डुप्लीकेट गांधी का प्रयोजन ही कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किया है, ये कोई नकार नहीं सकता। अच्छा, इंदिरा गांधी का मृत्यु, इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद, तरीके से सुनना, इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को जलाया गया। जैसे देखोगे आप, यदि आप देखोगे तो कायदे से इंदिरा गांधी मुसलमान है। मुसलमानों में सुपुर्द खाक मतलब दफनाया जाता है। सुपुर्द ए अग्निदाह संस्कार कभी होता नहीं है। ये उनके धर्म के खिलाफ है, और जो धर्म के खिलाफ होता है उसके लिए मुसलमानों में कहीं जगह नहीं। मगर उस वक्त यदि इंदिरा गांधी को दफनाया जाता तो हिंदू वोट हाथ से चले जाते, इसलिए इंदिरा गांधी को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अग्निदाह संस्कार में जलाया गया। यह है असली कांग्रेस का चेहरा कि कुछ भी हो जाए, सत्ता चाहिए, वोट हिंदू के ही चाहिए, काम हम हिंदू के खिलाफ करेंगे, मगर हिंदू को बरगला के फुसला के वोट देने को बाध्य करेंगे और फिर संसद में जाके कहेंगे कि हिंदू हिंसक है। और जो बात इंदिरा गांधी की, वही बात राजीव गांधी की। राजीव गांधी को भी दफनाने की जगह इन्होंने जलाया हुआ है। अच्छा, और इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई। अब इसका तुम कनेक्शन करपात्री महाराज के श्राप से लगाओ। इंदिरा गांधी ने संतों पे गोलियां चलाई थी, इंदिरा गांधी पे भी गोलियां चली, छलनी हुई। 20 से 22 गोलियां, बियान सिंह था मेरे ख्याल से उसका बॉडीगार्ड, उसने पास से चलाई है। तो जो बोवोगे कर्मा रिटर्न्स बैक। इंदिरा गांधी की भी हत्या गोलियों से छलनी होने के बाद हुई थी, लेकिन वो होने के बाद में क्या हुआ?
हजारों हिंदू सिख उनकी कत्लेआम किया गया, मार दिया गया। मतलब कोई भी गांधी मरा है तो गाज किसी पे ना किसी पे गिरी है। लेकिन राजीव गांधी ने क्या बताया, ये इसका क्लैरिफिकेशन भी बड़ा मस्त देते हैं बरा। एक पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जगदीश टाइटलर पे इन्होंने केस भी नहीं होने दिया, केस भी इसका खारिज कर दिया था। फिर बाद में भाजपा आई और भाजपा ने फिर ये केस फिर से ओपन किया था। अच्छा, ये डर भी कैसे दिखाते देखो। हाँ, राहुल डुप्लीकेट गांधी 2024 कैंपेन चल रहा था। कैंपेन में क्या बताया इन्होंने कि सब भारत भर रॉकेट छिड़क दिया गया है, चुनाव के बाद दंगे होंगे। क्या हो गया, मोदी आने के बाद कहाँ चुनाव के बाद दंगे होने वाले थे? कोई दंगे वंगे नहीं हुए। भारत की जनता मोदी पे विश्वास करती है और जो बहला फुसला के जो वोट कम हुए हैं वो आपके बहला फुसलाने की वजह से, झूठ के पुलिंदे की वजह से थोड़े से मोदी के वोट कम हुए हैं। ऐसा क्यों होता है आपको लगता है? जम्मू कश्मीर हो गया, मुंबई ब्लास्ट हो गया, नीट पेपर लीक हो गया। नीट पेपर लीक ये भी इनका एक नैरेटिव सेट किया हुआ है। जो युवा भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है उसको भाजपा से दूर करने के लिए नीट पेपर लीक का प्रयोजन किया हुआ है। लेकिन जितने भी नाम इसमें उजागर हुए हैं, जम्मू कश्मीर का आतंकवादी, अभी कोई भी आतंकवादी हमारी सेना मारती है तो उसका नाम कौन सा निकलता है? मुसलमान ही निकलता है। कश्मीर के आतंकवादी, मुंबई ब्लास्ट, नीट पेपर लीक, ये सारे अपराधों में मुसलमानों के नाम उजागर होते हैं। आईने की तरह साफ है कि मुस्लिम टेररिस्ट भी है, हिंसा भी करता है। लेकिन डुप्लीकेट राहुल गांधी हमेशा इस बात का जिक्र करने में कि टेररिस्ट मुसलमान है, हिंसा में हमेशा टेररिस्ट रहता है, ये सब बातें या उनका निषेध करने में डरते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल डुप्लीकेट गांधी सच उजागर करने में डरते हैं। जो सही बात है वो नहीं बताते। राहुल गांधी एक झूठ का पुलिंदा चला रहे हैं। यासीन मलिक अलगाववादी है, बराबर है, यासीन मलिक अलगाववादी है। उस जमाने में इसको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक के रेड कारपेट ट्रीटमेंट थी। यही लोगों ने यासीन मलिक को बिरयानी खिलाई हुई है ताकि कश्मीर को भारत से अलग कर सके। बहुत भयंकर बात है। यासीन मलिक अब जेल में है। ये बंदे ने कई फौजी अफसर्स की हत्या करवाने में मदद करी है, ऐसा फौज का निष्कर्ष है। उसकी वजह से अभी ये जेल के अंदर है। लेकिन उस वक्त इसको एक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलती थी। क्या ये बात राहुल डुप्लीकेट गांधी संसद में यासीन मलिक का निषेध कर सकते हैं? वो कभी नहीं करेंगे। कांग्रेस का इतिहास है हिंसा, भ्रष्टाचार, दंगे करना, हिंदुओं का कत्लेआम करना, हिंदू जातिवाद फैलाना और सत्ता पाने के लिए, हिंदू वोट पाने के लिए झूठ का पुलिंदा खड़ा करना। अभी हिंदू जागरूक हुआ है, पूरे देश में इसके प्रमाण दिख रहे हैं और उनको राहुल डुप्लीकेट गांधी जो डरपोक है, ये हिंदुओं को उकसाना चाहता है, इनको बरगलाना चाहता है ताकि ये हिंसा पे उतर आए और फिर दोबारा हिंदू मुसलमान और बाकी जिस तरीके से भी हो सकते हैं वो दंगे भड़काना चाहता है। और ये बात तो तय है कि राहुल डुप्लीकेट गांधी एक डरपोक आदमी है, सच उजागर करने से डरता है और हिंदू विरोधी एजेंडा चलाता है। उसके तहत ही उसने हिंदू हिंसक है ऐसा बयान दिया है। क्या राहुल डुप्लीकेट गांधी ये सारी चीजें संसद में बयां करेंगे? जो 90%
सूडो सेक्युलर हिंदू है, सूडो सेक्युलर हिंदू 90% जो कांग्रेस में अपने स्वार्थ के लिए है। कांग्रेस में कुछ गिने चुने नेता है जो वाकई हिंदू स्वाभिमानी है, जैसे अभी हेमंत बिस्वा, उसके बाद में गौरव प्रधान, गुप्ता, ऐसे 2-4 लोग अभी यही बात लेके बाहर निकले हैं कि भैया ये जो कांग्रेस है ये कांग्रेस हिंदू विरोधी है। इसके वजह से इन्होंने अभी कांग्रेस छोड़ में भाजपा में प्रवेश किया है। तो क्या ये सब सूडो सेक्युलर हिंदू और डरपोक राहुल डुप्लीकेट गांधी ये मान्य करेंगे, या फिर पूरा सच उजागर करने की ताकत रखेंगे, या ऐसे ही डरपोक बन बन के झूठ का पुलिंदा संसद में चला के अपने 5 साल निकालेंगे? ये मेरा सीधा सीधा सवाल राहुल डुप्लीकेट डरपोक गांधी से है। उम्मीद है ये इसका जवाब देंगे। मित्रों, आज मैं यही विराम देता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा बताना मेरे को, और लाइक शेयर अच्छा लगे तो करना। धन्यवाद।